टॉपिक में हम समझेंगे ब्लेसिंग्स फ्रॉम पुअर या ब्लेसिंग फ्रॉम गॉड, कौन सा ज़्यादा इफ़ेक्टिव है, कौन सा ज़्यादा 100% परमानेंट नेचर का है। जब आप ब्लेसिंग्स पुअर से लेते हो तो अच्छा है, आप अच्छे कार्य कर रहे हो, पर आप देखोगे इस कंट्री में बहुत सारा पुअर है, बहुत लोग पावर्टी लाइन के नीचे है, बहुत अनएजुकेटेड है, बहुत के पास पैसा नहीं है, हम फिर भी हम उनको खिलाते हैं, उनको कपड़े देते हैं, एजुकेशन देते हैं। कंट्री ग्रो कर रही है फिर भी बहुत लोग ग्रो नहीं कर रहे। ऐसा क्यों? इतने साल हो गए, ऐसा क्यों? क्योंकि उनको समझ आ जाता है कि जब फ्री में चीज़ें मिल रही है तो काम करने की क्या ज़रूरत है। इतना खाना पीना कपड़े फ्री में मिल जाते हैं, राशन फ्री में मिल जाता है, तो काम करने की क्या ज़रूरत है। क्योंकि उनका कॉन्शियसनेस ग्रो नहीं कर रहा। उनको आप सुख सुविधा दे रहे हो, बेसिक नीड्स दे रहे हो, पर उनका कॉन्शियसनेस इम्प्रूव नहीं कर रहा। तो जो लोग पुअर होते हैं वो नॉर्मली तमस गुण में होते हैं। तो अब जो नेचर होती है, जो प्रकृति होती है, जैसे पेड़ पौधे जीव जंतु हम सब चलते हैं, वो 3 मोड में ऑपरेट करती है, तमस, रजस एंड सात्विक। सात्विक बोलते हैं मोड ऑफ गुडनेस, रजस बोलते हैं मोड ऑफ गुड पैशन, एंड तामसिक बोलते हैं मोड ऑफ इग्नोरेंस। इग्नोरेंस मतलब अंधकार, सूर्य नहीं है, उस अंधकार में बहुत सारे गलत काम होते हैं। तमस का मेजर नेचर होती है, वो शराब सिगरेट में लिप्त होते हैं, गैमलिंग में लिप्त होते हैं, जुआ में, तंबाकू खाते हैं, नशीले पदार्थ लेते हैं, नहाते नहीं हैं, लेट उठते हैं, तो उनको कुछ पता ही नहीं करना क्या है, वो तामसिक में होते हैं। सारे गरीब तामसिक में नहीं होते, बहुत सारे गरीब है पर उनका नियम पूर्वक काम करते हैं, भगवान का उच्चारण करते हैं, भगवान की सेवा करते हैं, तो वो तामसिक में नहीं होते, वो सात्विक में होते हैं। 2 गरीब है, गरीब से है सात्विक, रजस, तामसिक कैटेगरी डिफाइन नहीं होता। आपकी नेचर, आपकी जो दिनचर्या होता है उससे आपकी कैटेगरी डिफाइन होती है। तो जो तमस नेचर के होते हैं लोग, वो कार्मिक रिएक्शन से वैसी इस दुनिया में सफ़र कर रहे होते हैं। तो अगर आप उनको खाना खिला भी दो, आप उनको कोई और चैरिटी दे भी दो, तो वो आपको क्या ब्लेसिंग देंगे। ब्रह्मा जी ने एक बारी जब हिरण्यकशिपु में वरदान मांगने आए थे, तो उन्होंने बोला मुझे अमर का वरदान दीजिए। तो ब्रह्मा जी ने मना कर दिया। उन्होंने बोला मैं खुद ही अमर नहीं हूँ, मेरी 100 साल में खुद ही मृत्यु हो जाएगी, तो मैं आपको ये वरदान नहीं दे सकता। तो जो जिससे पीड़ा हो रहा है वो आपको वो दे नहीं सकता। जैसे आप किसी गरीब के पास जाओ और उससे बोलो मुझे 10 लाख रुपए दे दे, वो गरीब दे नहीं सकता, क्योंकि उसके वो खुद ही गरीब है। जैसे कोई अनएजुकेटेड पर्सन है और उससे आप MBA CA की बात करोगे, बोलेगा मैं तो अनपढ़ हूँ, मुझे नहीं पता। तो जिसके पास जो चीज़ होती है, जिसके पास जो स्किल सेट होती है, उसको उसी प्रकार का जॉब मिलता है। तो जैसे कॉर्पोरेट सेक्टर में भी जो स्किल्स सेट होती है, जो एक्सपीरियंस होता है, उसी के हिसाब से आपको जॉब मिलती है। सिमिलरली जो जिसके पास जो होता है आपको वही चीज़ मांगनी चाहिए। तो एक गरीब जो खुद ही बैड कर्मा का रिएक्शन है, जो उसके कर्म इतने बुरे हैं कि वो गरीब भी है, या अमीर होते हुए भी गरीब है, या फिज़िकली डैमेज है, या कोई भी प्रकार का नेचर है, वो खुद ही बैड कर्मा से अपने कर्मा को भोग रहा है, तो आपको क्या वो प्राप्ति देगा। तो भगवान कहते हैं कि आप मेरे शरण में करो, मेरी सेवा करो, मेरी भक्ति करो, मुझे पूछो, मेरी सेवा करो, उसको आप छोड़ दो, उस जीव को मैं देख लूँगा। ऐसे संसार में 84 लाख जीव है, आपने कितने जीवों को देखा है? आपने गिने चुने सिर्फ इंसानों को देखते हो, या कुछ कुत्ते बिल्ली को आप देख लेते हो। इसके अलावा 84 लाख योनि को तो आप देखते भी नहीं हो। इसके अलावा कितने मच्छर कॉकरोच है जो आप स्पिट से या कॉक पॉइजन से मार देते हो। तो आप अपने कॉन्शियसनेस को चित करो, आप अपने कॉन्शियसनेस को रेस करो। अगर आप खुद ही तमस में बैठे हो या खुद ही राजस में बैठे हो, तो आप दूसरे का क्या उद्धार करोगे। आपके कर्म वैसे भी सही नहीं होने वाले, क्योंकि आप वैसे भी तमस और राजस में हो। आप अपने कॉन्शियसनेस को ऑपरेट करो। तो जब हम भगवान की शरण में जाते हैं तो भगवान किसी भी मोड ऑफ नेचर से ऑपरेट नहीं होते। भगवान हमेशा सच्चिदानंद है, और भगवान को कोई कर्मा नहीं लगता, कोई कर्मा लॉ भगवान को नहीं लगता। भगवान बोलते हैं जब कोई बंदा मेरी शरण में आ जाता है तो उसके कर्म को मैं ख़त्म कर देता हूँ। जो भी उसके बैड कर्मास पुराने होते हैं वो डिस्काउंटेड मैं उसको इमीडिएटली ख़त्म कर देता हूँ। जो मेरे नामों का उच्चारण करता है, हृदय से उच्चार करता है, नियम पूर्वक उच्चार करता है और अपनी ज़िंदगी को रेगुलेट कर देता है, तो भगवान उसके सारे कर्मा को विनाश कर देते हैं, और उसके बाद तो गुड कर्म ही जनरेट करेंगे, क्योंकि भगवान ही
आपको दे सकते हैं, क्योंकि भगवान भगवान है। भगवान की डेफिनेशन है जिसकी 6 ऑपुलेंसेस है और 64 क्वालिटी है, तो वो ही आपको प्रदान कर सकते हैं। एक गरीब आदमी आपके कर्म को क्या इम्प्रूव करेगा, जिसका कर्म खुद ही बेकार हुआ हो और आपका खुद का कर्म ख़राब हुआ है। तो पहले आप अपने कॉन्शियसनेस को अपडेट कीजिए, रेदर देन किसी को चैरिटी करो। चैरिटी करो, बहुत अच्छा है, सेवा कर लो, बहुत अच्छा है, पर कंट्री की ग्रोथ के साथ उनकी ग्रोथ होनी चाहिए। उनकी ग्रोथ का मतलब उनकी चित्त की ग्रोथ होनी चाहिए। जब उनकी कॉन्शियसनेस की ग्रोथ करेंगे तो वो कंट्री के लिए काम आएंगे। अभी बहुत सारे भिखारी कोई कंट्री के काम नहीं आते, वो कंपनी की लाइबिलिटी है, कंट्री की लाइबिलिटी है, कंट्री पर डिपेंडेंट है। तो आप खाना पीना खिला खिला के उनको और लेथार्जिक और डिपेंडेंट बना रहे हो। बोलो हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे।